स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अरा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी, योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं वो टॉप मिस्टेक्स जो यूजीसी नेट कैंडिडेट्स करते हैं, जिसकी वजह से या तो वो नेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे या फिर बहुत टाइम से नेट क्वालिफाई कर ही जा रहे हैं लेकिन जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर आपका भी ऐसा ही केस है, आप भी इसी लिम्बो में स्टक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। छोटी सी वीडियो है, 5 मिनट की, एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर समथिंग विल स्ट्राइक अ कॉर्ड विद यू। सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ऐसे पॉइंट को पहले हाईलाइट करना चाहती हूं जो मेरे हिसाब से रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स है, विच इज एन इल रिसर्च ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए एक रोड मैप है, एक गाइड है जो आपको बताते हैं कि एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो ना तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं, ना आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस बनते किस तरह से हैं, और ना ही आप अपनी तैयारी को वेल स्ट्रक्चर्ड या वेल टेलर्ड वे में कैरी आउट कर पाएंगे। अब ये सारी गलतियां जब होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस रेट फॉल कर सकता है। तो सबसे पहला सजेशन मेरा आप सभी को यही है कि अगर आपको अभी तक लग रहा है कि सिर्फ सिलेबस को क्रैम करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप कितनी भी प्रैक्टिसेस कर लीजिए, आप कितने भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर लीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैव नो सेकेंड्स। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ये वो एग्जाम है जो नेट ने खुद सेट किया है। ये एक एग्जाम्पल है वो जो आपके लिए सेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि देखो हम इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको तैयारी इसी अकॉर्डिंग करनी चाहिए। ये पोर्शन अगर आपका सॉर्टेड हो जाता है तो इसके बाद आने वाली और बहुत सारी 2-3 दिक्कतों को आप अपने आप सुलझा लेंगे। अब उसमें से जैसे एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है ट्राइंग टू स्टडी ऑल। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो नेट की तरफ या जेआरएफ की तरफ बढ़ता है, वो आप अज्यूम करके चलेंगे वो पढ़ने का शौकीन होगा। ऑटोमेटिकली देखिए इस एग्जाम में बहुत पढ़ाई है और आप एक ऐसे करियर को चूज करने वाले हैं इसके बाद जिसमें आपको पूरी जिंदगी पढ़ते रहना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है। तो हो सकता है कि आप बैचलर्स में, मास्टर्स में टॉपर भी रहे हो सकता है आप पीएचडी कंटिन्यू कर रहे हैं या ऑलरेडी पीएचडी अवॉर्डेड कैंडिडेट हैं। तब हमें लगता है, बिकॉज ये एक हमें बचपन से स्कूल कॉलेज में यही सिखाया गया है कि सब कुछ पढ़ लेंगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, हम टॉपर बन जाएंगे, हम स्कॉलर बन जाएंगे। लेकिन नेट के एग्जाम में हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज नेट का पेपर बहुत ही वेल टेलर्ड है। इट हैज़ 10 यूनिट्स इन जनरल पेपर एंड देन इट हैज़ 10 यूनिट्स इन योर कंसर्न सब्जेक्ट। इन 20 यूनिट्स में से किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बताएंगे। अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे देन ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आप सब कुछ थोड़ा जानते होगे, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पेपर डिज़ाइंड इस तरीके से होता है कि कुछ यूनिट से बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ यूनिट से सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप सब कुछ करने के चक्कर में किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टडी करने के लिए और उस अकॉर्डिंग क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप सब कुछ पढ़ने का वो कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दें और उतना पढ़ें जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। यहीं से हम अपने सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। अनदर मिस्टेक दैट कैंडिडेट्स मेक व्हाइल स्टडिंग फॉर दिस एग्जाम इज फॉलिंग इन लव विद लिटरेचर। बिकॉज मैं यहाँ स्पेसिफिक अपने पेपर 2 इंग्लिश की बात कर रही हूँ। ये आपका खुद का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये कोई और पेपर 2 का सब्जेक्ट भी हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स में चूज़ करते हैं एंड उसके रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं, बट मैंने मैक्सिमम लिटरेचर स्टूडेंट्स को लिटरेचर चूज़ करते देखा है फॉर द लव ऑफ इट। वो लिटरेचर को चूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें साहित्य पसंद है, उन्हें लिटरेचर का शौक है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी कोई पर्सनल फेवरेट यूनिट्स या पोर्शंस पे हम ज़्यादा फोकस कर देते हैं और जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है उनको हम कम पढ़ते हैं। बट वॉट इफ नेट आपके मोस्ट फेवरेट टॉपिक से कम क्वेश्चंस पूछ रहा है और लीस्ट फेवरेट टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर से मैं आ रही हूँ इस पॉइंट पे, आपको PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, उस पर अपनी इन डेप्थ रिसर्च रखनी है, ताकि जो यूनिट्स से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन डेप्थ क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे वो आपको ना भी पसंद हो, आपको उसकी तैयारी अच्छी रखनी ही है। और जो आपका फेवरेट यूनिट है, वो कितना भी फेवरेट है, वो कितना भी ईजी है आपके लिए, आपने उसको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैंने बहुत कैंडिडेट्स को देखा है, उनको नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, तो वो कहते हैं मैम हम यूनिट 3 फिक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं।
अब मैं आपको बता दूं, यूनिट 3 बहुत वास्ट एरिया है, बहुत सारे राइटर्स हैं, उनके बहुत सारे नॉवेल्स हैं, सुपरफिशियल क्वेश्चंस ही वहाँ से पूछे जा रहे हैं, इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बट स्टूडेंट्स अपने लिटरेचर के प्यार में डूब के समरीज की निटी-ग्रिटीज में चले जाते हैं, वहाँ वो बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, ना तो वहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, और आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हो जो आप एक्चुअली किसी बेनिफिशियल यूनिट में इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इस गलती से आपको बचना है, लिटरेचर के प्यार में नहीं डूबना, और उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है नॉट कीपिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। अनदर प्रॉब्लम दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस इज अपनी तैयारी से पहले एक वेल इन डेप्थ रिसर्च ना करना। ना तो आपको ये पता है कि क्वेश्चंस किस तरीके के बन रहे हैं, और ना ही आपको ये पता है कि उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन में तैयारी हम करें कहाँ से। अगर इसमें से आपको कुछ भी नहीं पता तो अल्टीमेटली ये आपके लिए एक लूजिंग बैटल होने वाली है। आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, उन्हीं पे ट्रस्ट करके उनको बार बार रिवाइज करना है। मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ, एक फॉर्मूला है मेरा इसके लिए। यू डोंट हैव टू स्टडी 10 into 1, यू हैव टू स्टडी 1 into 10। यानी 10 रिसोर्सेज रख के उनको एक बार पढ़ने की बजाय आप एक रिसोर्स रखिए अपना जिसपे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, और आप उसको 10-10 बार पढ़ो। क्योंकि लिटरेचर नहीं चेंज हो रहा, थियोरी नहीं चेंज हो रही, हिस्ट्री नहीं चेंज हो रही, कॉन्सेप्ट्स नहीं चेंज होते, तो मोर और लेस हर बुक में, हर रिसोर्स में आपको 80% सब कुछ एक जैसा ही मिलेगा। अब हम वो 20% के चेंज के लिए समहाउ मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करते हैं, और उसकी वजह से एंड में कुछ भी याद नहीं कर पाते। वो गलती आपने नहीं करनी। आपने क्या करना है, जो 70-80% स्टैंडर्ड है हर बुक में, जहाँ से आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, आप उस पोर्शंस पे रिलाई करें, आपको सिलेक्शन वही दिलाएगा। उस एक रिसोर्स को उठाएं, उसकी पेपर से पहले 2-3-4 बार अच्छे से रिविजन करें, इतनी अच्छी रिविजन करें कि उसकी एक पिक्चर मेमोरी आपके माइंड में छप जाए। एंड ट्रस्ट मी, जितने भी स्टूडेंट्स पेपर क्वालिफाई करते हैं और जिनको मैं टेक्निक बताती हूँ, वो वापस आके मुझे ज़रूर ये बात एक बार ये रिव्यू ज़रूर देते हैं कि मैम एक्चुअली क्वेश्चन देखकर हमें लगा जैसे नोट्स या बुक के हमारे पिक्चर्स खुल गई हमारे दिमाग में एग्जाम में, हमें एग्जैक्टली पता था हम किस वर्ड पे जा रहे हैं, हमें एग्जैक्टली पता था ये इन्फॉर्मेशन उस पेज पे कहाँ थी। ये वाली तैयारी अगर आप करेंगे तो आपका नेट या JRF क्वालिफाई करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। फाइनली आ जाती हूँ मैं अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज एक्सपेक्टिंग सेम एंथुजियाज्म ऑल अलोंग। I don't think it is much about pedagogy or your exam preparation. This is much more associated with your psychology and your mental state. And I'm sure ये aspect आपको सिर्फ आपके एग्जाम में ही नहीं, आपको आपकी लाइफ में भी मदद करने वाला है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त हम बहुत हैवी इंथुजियाज्म के साथ उसे बिगिन करते हैं, लेकिन अलोंग द वे कहीं ना कहीं थोड़ा करके वो मोटिवेशन सीप आउट होने लगती है, ड्रेन आउट होने लगती है। आपको लगता है कि शायद मेरा इंटरेस्ट लूज कर रहा है, आप रूटीन छोड़ने लगते हैं, आप डिसिप्लिन लूज करने लगते हैं, और एक पॉइंट पर आकर आप कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। याद रखिए, नेट की जर्नी एक बहुत ही लंबी जर्नी है। किसी कैंडिडेट को 3 महीने भी लग सकते हैं, किसी कैंडिडेट को 1 साल भी लग सकता है। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब इस ड्यूरिंग आपको अप्स एंड डाउन से डील करना होगा। जब आप एंथुजियास्टिक हैं, पम्प्ड अप हैं, ग्रेट फॉर यू। जब आप लो इन मोटिवेशन फील कर रहे हैं, उस वक्त ध्यान रखिए इस बात का कि ये स्ट्रेस नहीं लेना कि अब क्या, मैं अब क्या करूँगा, मैं अब क्या करूँगी। उस फेज़ में आप अपने आप को एक ब्रेक दें। सोने का मन कर रहा है, सो लो। मूवी देखने का मन कर रहा है, मूवी देखने चले जाओ। थोड़ा सा ब्रेन को फ्रेशनेस प्रोवाइड करने का मन कर रहा है तो बाहर वॉक पे चले जाइए। बेसिकली आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा टेम कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन को बोलिए कि ठीक है, इस वक्त तुझे जो करने का मन है, आई एम गिविंग इट टू यू, बट इन रिटर्न यू हैव टू गिव मी 5 hours ऑफ डेडिकेटेड स्टडी। 5 घंटे फिर हम अच्छे से बैठ के साथ में पढ़ेंगे, तुमने मुझे तब डिस्टर्ब नहीं करना। सो यू कैन एक्चुअली ट्रेन योर माइंड दैट वे। ऑल्सो अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है, तो एग्जाम प्रिपरेशन का क्यों नहीं। एग्जाम प्रिपरेशन में अगर आप लो फील कर रहे हैं, आउट ऑफ डिसिप्लिन फील कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं पढ़ाई की, तो 5वें दिन जब थोड़ी भी मोटिवेशन लगे फिर से पढ़ाई अपनी शुरू कर देना। ये ऑल इन ऑल आउट एटीट्यूड से एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हो सकते। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी, कि आप कभी हाई फील करेंगे, कभी लो फील करेंगे, बट उससे डरने की बजाय यू हैव टू कम बैक ऑल ओवर अगेन। बेसिकली कंसिस्टेंसी हियर इज द की। तो कंसिस्टेंट रहें अपनी तैयारी में, एंड कंसिस्टेंसी का फिर कोई तोड़ नहीं है। एक ऐसा कैंडिडेट जो आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या मेहनती है, वो आपसे लेकिन अगर कम कंसिस्टेंट है, वो डेफिनेटली फेल करेगा। आप हो सकता है दूसरों से कम रिसोर्सेज में पढ़ रहे हो, आप हो सकता है दूसरों से कम इंटेलिजेंट हो सकता है आपकी तैयारी भी उनसे कम हो,
लेकिन अगर आप उनसे ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं देन नंबर्स प्रूव कि आप उनसे बेटर रिजल्ट ही लेकर रहेंगे। तो ये थी वो मिस्टेक्स माय डियरेस्ट लर्नर्स जो स्टूडेंट्स अक्सर, कैंडिडेट्स अक्सर करते हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और अगर आप इस लिम्बो स्टेट में अटके हैं जहां बार बार ट्राई करने के बाद आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आई एम श्योर इनमें से एक कोई ना कोई मिस्टेक आप ज़रूर कर रहे होंगे, बिकॉज 98% कैंडिडेट्स इसमें से कोई ना कोई मिस्टेक कर ही रहे होते हैं। तो अपनी गलती को आइडेंटिफाई करिए और उस पर वर्क करिए, उस पर इम्प्रूवमेंट करिए, और इम्प्रूवमेंट जब हो जाए तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बता देना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। I hope this video helped you. If it did, do hit the like button. और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET ARA 24/7 को, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ाई के साथ साथ ऐसे मोटिवेशनल सेशंस लेते रहते हैं। थैंक यू।